वेलकम बैक टू मुद्रा। आज हम बात करने वाले हैं ईवी के एक साथी के बारे में। बट इसका साथी ये क्यों है और कैसे है, इसके बारे में भी बात करेंगे। आपको ये तो पता चल ही गया है कि ईवी ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया है। आपके कार्स, बाइक, स्कूटर सब चीज की रनिंग कॉस्ट को नेग्लिजिबल कर दिया है। बट ये अभी भी पेट्रोल और डीजल को कम्प्लीटली इरेडिकेट नहीं कर पाया है और कर भी नहीं सकता, क्योंकि जो चीज इतने सालों से चली आ रही है वो एकदम से नहीं जाने वाली है। तो अब होने क्या वाला है, इन पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कम होने वाले हैं। ये आप जो सोच रहे हो ये गलत सोच रहे हो। अरब कंट्रीज क्रूड ऑयल के पैसे नहीं कम करने वाले हैं, तो फिर पेट्रोल के पैसे कम कैसे होंगे। यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट आया है इंडियन गवर्नमेंट का। इंडियन गवर्नमेंट ने 2025 अक्टूबर तक का टारगेट रखा है इथेनॉल ब्लेंड का, वो भी पेट्रोल के साथ। और ये किस रेशियो में ब्लेंड होने वाला है, 80% पेट्रोल एंड 20% ऑफ इथेनॉल। इस टारगेट को अचीव करने के लिए इंडिया को चाहिए 1000 करोड़ लीटर ऑफ इथेनॉल। ये इथेनॉल कहीं बाहर से इंपोर्ट नहीं होगा, ये इथेनॉल यहीं इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा और यहीं की कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करेंगी। अब होने क्या वाला है, इंडियन कंपनीज के ऑर्डर्स बढ़ने वाले हैं, प्रोडक्शन बढ़ने वाली है और इनका प्रॉफिट भी बढ़ने वाला है। और अगर आप भी इनके साथ जुड़कर अपना प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, आपको इन कंपनीज में जस्ट इन्वेस्ट करना होगा। आइए देखते हैं इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कौन कौन इंडिया के टॉप प्लेयर्स शामिल हैं। 5th नंबर पे हमारी लिस्ट में जो कंपनी आती है वो है बलरामपुर चीनी मिल्स। इस कंपनी का मेन बिजनेस है शुगर मैन्युफैक्चरिंग का, पावर प्रोडक्शन का, और इसकी डिस्टिलरी भी है जो अल्कोहल मैन्युफैक्चर करती है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 8,900 करोड़ की है। रिसेंटली FIIs ने इसमें अपना स्टेक कम किया है, अप्रोक्सीमेटली 0.78% कम कर दिया है। और वहीं DIIs ने अपना स्टेक थोड़ा सा ही बढ़ाया है, बट 0.01% की इंक्रीमेंट हुआ है। अगर हम इसके लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट देखें तो इन्होंने उस क्वार्टर में 4.5% का प्रॉफिट अपना बढ़ाया है। अगर हम इसकी वैल्यूएशन की बात करें, ये स्टॉक अभी भी एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। अगर हम इसका PE नोटिस करते हैं तो 21.83 है और वहीं कंपेयर करते हैं सेक्टर PE के साथ तो वो आता है 23.52 पर। 4th नंबर पे हमारी लिस्ट में आती है त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज। ये इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री है इन शुगर मैन्युफैक्चरिंग। अगर इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 8,037 करोड़ का है। अगर हम इसकी वैल्यूएशन की बात करें तो इसका PE जो आता है 37.83 पे है और सेक्टर PE से अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं वो हमने आपको बता ही दिया है, 23.52 पे चल रहा है। तो ये कंपनी स्लाइटली ओवर वैल्यूड है। बट अगर हम इसके लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट की बात करें तो इन्होंने अपना प्रॉफिट इंक्रीज किया है 289% से। और FIIs ने इस इंडस्ट्रीज में अपना स्टेक बढ़ाया है, 0.52% इंक्रीज कर दिया। और वहीं पर DIIs ने इस कंपनीज में अपना स्टेक कम कर दिया है, 0.42% कम कर दिया है। 3rd नंबर पे हमारी लिस्ट में आता है बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड। इस कंपनी की कैपेसिटी है 80,000 लीटर ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस करने की, वो भी एक ही दिन के अंदर। बट अगर हम इसके मार्केट कैप को देखें तो और कंपनी के मुकाबले इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन थोड़ा कम है, अप्रोक्सीमेटली 3,000 करोड़ का है। बट अगर हम इसके वैल्यूएशन को देखें तो ये एक फेयर वैल्यू स्टॉक है। कैसे, इसका PE राइट नाउ स्टैंड करता है 22.73 पर। बट अगर हम इसके होल्डिंग पैटर्न्स को देखते हैं तो हमें वहां पर क्या देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा जो होल्डिंग्स की हुई है इसमें रिटेल सेक्टर ने की हुई है। 63.55% सिर्फ रिटेल सेक्टर्स ने ओन किया हुआ है और जो प्रोमोटर्स हैं इसके उसने सिर्फ 24.96% होल्ड किया हुआ है। क्या ये एक रेड फ्लैग हो सकता है? नॉर्मली होता क्या है कि जिस भी कंपनी में रिटेल सेक्टर की होल्डिंग ज्यादा होती है उसको थोड़ी टेढ़ी नजर से देखा जाता है, क्योंकि ये वो कैटेगरी होती है जो सबसे ज्यादा वोलेटाइल होती है। ये लोग बदनाम होते हैं पहले सेलिंग के लिए, मार्केट में न्यूज बाद में आती है, ये सेलिंग पहले स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे स्टॉक्स का लॉन्ग टर्म विजन थोड़ा कम होता है। FIIs ने भी इस स्टॉक्स में अपनी शेयर होल्डिंग थोड़ी कम कर दी है, 0.96% से कम करी है। वहीं DIIs ने भी अपना स्टेक कम किया है, 0.06% कम कर दिया है।
अगर हम इसके लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट की बात करें तो इसका प्रॉफिट 34% से कम हुआ है। सेकंड नंबर पे आता है डालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये एक अंडरवैल्यू स्टॉक है विद पीई इज जस्ट एज 10.06। अगर आप इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो तो वो आता है सिर्फ 2700 CR का। बट रिसेंटली FIIs ने इसमें से अपने शेयर सेल आउट किए हैं ऑफ अबाउट 0.13% के। बट प्रोमोटर्स ने इसमें अपनी अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं 74.92% की। अगर हम इसके लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट की बात करें, इन्होंने बुक किया 34% का प्रॉफिट जो बनता है 700 CR का। बट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट इनका गिर गया है 8% से। फर्स्ट नंबर पे आता है EID बैंक इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी भी अंडरवैल्यूड है विद PE इज जस्ट एज 17.38। इस कंपनी के पास कैपेसिटी है 60 मिलियन लीटर्स ऑफ इथेनॉल बनाने की एनुअली बेसिस पे। ये कंपनी इथेनॉल और शुगर बनाने के साथ साथ आपका न्यूट्रास्यूटिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी बनाती है। साल 2024 में इस कंपनी ने कमाए 799 करोड़ रुपए सिर्फ इथेनॉल बेचकर। एंड FIIs एंड DIIs इन दोनों ने अपना इस कंपनीज में स्टेक बढ़ाया है। FIIs ने 1.9% स्टेक बढ़ा दिया है एंड DIIs ने 0.02% स्टेक बढ़ाया है। ये सब स्टॉक आप अपनी बकेट लिस्ट में ऐड कर लेना और अपनी रिसर्च खुद करना, क्योंकि ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और यूजफुल इंसाइट के लिए सब्सक्राइब कर लेना मनी मशीन मुद्रा को। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।